जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लब क्लासेस पर फिर से एक बार। जैसा कि आप जानते हैं मैं श्याम जी मैथ फैकल्टी यहाँ पे हूँ और हमारी जो क्लासें थी कंटिन्यू पढ़ रही थी। और जैसे कि आरएमएस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल यूपी सैनिक स्कूल का पेपर होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया था, क्लास को थोड़ा सा रोक दिया था क्योंकि उनका पेपर हो रहा था। और अब हमारा उनका सबका पेपर हो चुका है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र और चमन वाटिका रिम्स का होने वाला है। और आरएमएस का जो हो चुका है पेपर, उसको तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका तो कोर्स नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन अब जो आगे 2027 में आने वाला है पेपर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, सैनिक स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल का, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, चमन वाटिका, इन सब का जो, और रिम्स का, आरआईएमसी का जो पेपर होगा 2027 में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिन बच्चों का मोटिव है 2027 में आरएमएस निकालना, गुरुकुल कुरुक्षेत्र निकालना, यूपी सैनिक निकालना और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर निकालना, तो वो क्या करें, जल्द से जल्द हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें कि कौन सी क्लास उनको क्या प्रोवाइड करानी है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो जल्द से जल्द उस पर कमेंट कर सकते हैं। और उन बच्चों तक जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो बच्चे हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आरएमएस, आरआईएमसी जैसे स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे और आज हमारी ये मैथ्स की 2026 से 2027 में जो पेपर होगा, मतलब जो हमारा ये कोर्स है 2026 और 27 का कोर्स होगा। कौन सा भी है ये? 2026 और 27 का कोर्स होने वाला है ये। मतलब कि जो 2027 टू 2027 में जो पेपर होगा आरएमएस का, कौन कौन सा पेपर होगा हमारा आरएमएस का? पहला हमारा आरआईएमसी, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, दूसरा आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, दूसरा, और उसके बाद कौन सा होता है, यूपी सैनिक स्कूल। कौन कौन सा? यूपी सैनिक स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और गुरुकुल का, गुरुकुल एंड चमन वाटिका, उसके बाद जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, और भी जितने स्कूल हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जो आपका सपना है। ज्यादातर मोस्टली बच्चे इन 4 स्कूल में जाना जाते हैं, 4-5 स्कूल में। और जिनका सपना है कि हमें आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, आरएमसी में जाना है, तो वो क्या करें, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, अभी से वो प्रिपरेशन चालू कर दें अपना। और जिसको मैथ में प्रॉब्लम होती है किसी टॉपिक से, वो क्या करें, उस टॉपिक को बता दें कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक का वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप उस बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए जो बच्चे हमारे आरएमसी, इन जितने भी स्कूल्स लिखे मैंने, इन सबके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नया टॉपिक, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है आज का हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कौन कौन सा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है, पहले ये देखेंगे। स्क्वायर किन नंबर्स का होता है, स्क्वायर में लिखते कैसे हैं स्क्वायर को, एकदम बेसिक से इस चीज को समझते हुए चलेंगे। और इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो भी करा देंगे। जो वीडियो हमारा होगा, एक क्या पता एक पार्ट में बन जाए, 2 पार्ट में बन जाए, तो उसको हम लोग करते चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर होता क्या है उसको देखते हैं। किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, उसको हम उसी पे मल्टीप्लाई कर दें एक बार। किसी भी नंबर का उसी नंबर पे उस इट्स सेल्फ मल्टीप्लाई करना, मतलब किसी भी नंबर को उसी नंबर पे मल्टीप्लाई कर देना, हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे जैसे 2 है, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम 2 पे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 4 आ जाएगा। मतलब अगर हमसे पूछे 2 का स्क्वायर, सबसे पहले हमारा स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर का उसी नंबर पे मल्टीप्लाई करा देना, इटसेल्फ मल्टीप्लाई कराना, मतलब हमारा क्या होता है? वही हमारा स्क्वायर आ जाता है। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? अगर इसको लिखने का तरीका देखा जाए तो ये हमारा 2 है, 2 लिख दिया। और ये कितने टाइम है इसका मल्टीप्लाई कराया गया है? 2 टाइम ना, 1 और 2, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं? पावर 2। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर लिखना है तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 2 लगी हुई है। इसका मतलब क्या हमारा? ये 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 मतलब ये 9 आ गया। ये होता है हमारा स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इससे हमने क्या समझा कि किसी भी नंबर पे
उसका उसी में स्वयं मल्टीप्लाई करा देना, हमारा वही स्क्वायर होता है। कितने टाइम? 2 टाइम मल्टीप्लाई कराना, हमारा वही हमारा स्क्वायर होगा। और निकालते हैं हम लोग अभी 4 का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16। और निकालते हैं अभी 5 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25 आ गया। 6 का ऐसे निकालते हैं, ये स्क्वायर निकालने का तरीका होता है। ये हो गया हमारा बेस और ये हमारी एक्सपोनेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट या पावर, समझ गए? इसका तो टॉपिक चैप्टर अलग से एक्सपोनेंट पावर वाला, उस पे इसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा कि एक्सपोनेंट पावर क्या होती है, सेम एक्सपोनेंट होगी तो क्या होगा, अलग अलग डिफरेंस एक्सपोनेंट होंगे तो उसके लिए क्या होगा। तो वे ये जो टॉपिक है उस पर क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और भी हम लोग इसी पे करते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का निकालते हैं। 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49। 8 का स्क्वायर निकालते हैं, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। 9 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 9 81, ये हमारा। और ऐसे ही लास्ट 10 का निकालते हैं, 10 इंटू 10 हमारा कितना होगा? 100। ये हमारा आ गया 10 का स्क्वायर। ये हमारे स्क्वायर होते हैं, समझ गए? अभी तक मैं 10 तक के स्क्वायर निकाले। अभी मैं आपसे तुरंत पूछ रहा हूं, आप तुरंत अभी कमेंट में बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है। अभी मैं आपको लॉन्ग थोड़ा मैथड से बता रहा हूं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप कुछ ऐसे जरूर नंबर्स के स्क्वायर होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन उठाए आराम से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसको थोड़ा ट्रिक से बताएंगे, अभी आप इसको बेसिक से समझ लीजिए। और ये क्लास उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है जो बच्चे स्कूल पे है, बेसिक जिसका नहीं अभी कंप्लीट है, तो वो आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकता है। ये हमारा स्क्वायर के लिए है। अब आते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है देखते हैं। अभी ये हमारा क्या था? अभी हम लोगों ने इसको स्क्वायर पढ़ा। स्क्वायर रूट क्या होता है भैया? स्क्वायर रूट जैसे हमने अभी निकाला 5 का, किसका निकाला हमने? 5 का निकाला। जैसे कि मैंने 5 का स्क्वायर कितना निकाला? 5 इंटू 5 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया? ये 25 हो गया। तो स्क्वायर रूट ये हमारा स्क्वायर था, ठीक है। अब ये हमारा स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि 25 किसका स्क्वायर रूट है तो कैसे निकालेंगे? यही हो जाता है कि जिस किसी नंबर के ऊपर अगर ये लग गया है तो हमारा ये सिंबल, कौन सा सिंबल? ऐसे करके ऐसे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। अगर ये किसी भी नंबर के ऊपर लगा हुआ है सिंबल तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये किसी के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। क्या बोलेंगे? क्यूब रूट। क्या बोलेंगे भैया इसको? इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट। अगर ये सिंबल केवल सिंगल लगा हुआ है, उस पर कोई पावर नहीं लगी है, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट। और अगर ये केवल 3 लिखा हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट भी पढ़ाते हैं अभी। तो स्क्वायर रूट हो गया। अब इससे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे ये 25 का स्क्वायर है? तो एलसीएम एचसीएफ इससे पहले आपने पढ़ा होगा, एलसीएम जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 25 का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर हम लोग 25 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 25 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 5 से डिविजिबल, 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, ये हो गया। तो 5 इंटू 5 ये हो गया। अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2 होता है ना। स्क्वायर का मतलब हमारा क्या होता है? पावर 2 होता है। अगर स्क्वायर रूट से हम निकालें स्क्वायर रूट इसका निकालें तो क्या होगा? स्क्वायर रूट का मतलब पावर 2, मतलब यहाँ पे कितने कितने का पेयर बनेगा? 2 2 का पेयर बनेगा। स्क्वायर रूट लगा है और 2 नंबर मतलब कि सेम नंबर होंगे। यहाँ पे अगर 5 इंटू 4 होता तो हमारा नहीं यहाँ पे पेयर बनता। पेयर कब बनता है? एक ही चीज के पेयर का मतलब क्या होता है? एक ही तरीके की 2 चीजें, सेम चीजें, तभी हमारा क्या बनेगा? पेयर बनेगा। सेम हमारे 5 है
पेयर हमने बनाया 2 का पेयर, और जहां जिसका जिसका पेयर बन जाता है वो पेयर यहाँ पे 2 का बनेगा, लेकिन जब स्क्वायर रूट हटेगा तो वो सिंगल बाहर आ जाता है। जब ये सिंगल बाहर आ जाएगा तो इसके ऊपर से ये चीज स्क्वायर रूट हट जाएगी। पता चल गया। एक और करते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने यहां पे दे दिया 225 दे दिया, मैं बोल रहा हूं इसका स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर तो निकालना बहुत इजी होता है, वो आप सीख चुके हैं, आराम से सीख चुके हैं। कोई भी नंबर के स्क्वायर निकालना, उसका उसी पे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे, जैसे 25 है, 225 मतलब 2225। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जब स्क्वायर रूट निकालना होता है सबसे पहले क्या लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले इसका, तो कितना टाइम जाएगा, पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जार 21 और 3 5 जार 15, फिर 3 से 3 2 जार 6 और उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा, 3 2 जार 6, बचेगा हमारा 1 3 5 जार 15। और 25 का एलसीएम जब निकालते हैं तो कितने से, 5 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है, तो 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एलसीएम निकाला, जैसे हमने एलसीएम निकाला तो स्क्वायर रूट लगाने के तुरंत बाद, जैसे स्क्वायर रूट लगा दिया, जितने यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आ गए हैं, इन फैक्टर्स को सेम यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे, लिख दिया हम लोग। अब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए पूरे का, यह 225 आ जाएगा। जब किसी सिंगल नंबर का हम लोग क्या करते हैं, निकालते क्या है, एलसीएम, तो जितने भी फैक्टर्स आते हैं उनका आप मल्टीप्लाई कराइए, यही नंबर आ जाएगा। इसके बाद अब यहां से मैंने देखा कि इसमें सेम नंबर के कौन कौन से पेयर बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 5 का बन रहा है, तो 3 2 यहाँ पे 2 3 है ना, तो यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा और इस पेयर से एक 3 बाहर आ जाएगा, जबकि मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। अब देख, अब ये जब पेयर बाहर आ गया तो ये हमारा हट जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि ये जो 225 था 225 यानी 225 था, ये किसका स्क्वायर था हमारा, ये हमारा 15 का स्क्वायर था, यानी कि स्क्वायर रूट 225 ये हमारा 15 का क्या है, स्क्वायर है। अब अब आते हैं इसके सम्स में, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है स्क्वायर। इसके सम्स कराते हैं आपको। पहला सम्स हमारा क्या दिएगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 46। बोल क्या रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 46। हमें 46 का स्क्वायर निकालना है। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, पहले ऑप्शन नहीं, पहले ऐसे ही करते हैं, ठीक है, पहले ऐसे करके देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए आप उस नंबर को इटसेल्फ मतलब उसी में 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, 46 इंटू 46 कर देंगे। ठीक, अभी हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं। 6 6 जा 36, कितना आ गया, 3 आ गया, 6 4 जा 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इंटू 4 6 जा 24, कैरी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 और 2 हमारा 18। ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप लोगों को। 6 उसके बाद 7 4 हमारा कितना हो जाएगा, 11, हमारा जो कैरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 8 और 2 10 और कैरी 1 11 और 1 जो हमारा बचा है 2, हमारा कितना आ गया स्क्वायर हमारा इसका 2116, मतलब 2116 2116 इसका स्क्वायर आ गया। करके भी देख लीजिए आप लोग, 2116 हमारा इसका क्या है, स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। सेकंड नंबर सम्स में क्या पूछा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7.4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7.4। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। पॉइंट वाला आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर पॉइंट वाले तो आपने बताया नहीं कैसे होते हैं। पॉइंट का मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आप लोगों को। पॉइंट में
कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट में डेसिमल में आप लोगों ने मल्टीप्लाई किए होंगे, दो डेसिमल नंबर्स को लेके आपस में उनको मल्टीप्लाई आपने करना सीखा होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। हमें स्क्वायर में कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई बहुत ही हुआ चीज नहीं है कि हमें ये नहीं आने वाला है, कुछ नहीं करना है। स्क्वायर में उस जो नंबर दिया गया उसी का उसमें एक बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, जैसे 7.4 इंटू 7.4। अब क्या ये नहीं करा पाएंगे क्या आप? बिल्कुल सिंपल है, करा लेंगे, देखते हैं। 4 4 हमारा कितना हो जाएगा 16। अभी आपको डेसिमल से कोई मतलब नहीं, डेसिमल कहाँ लगा है कब लगाना है मैं बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई अगर करना नहीं आता तो जिसको आता होगा वो तुरंत निकाल के रख देगा। देखो काफी कमेंट भी आ गए होंगे। 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28 और 1 29। फिर उसके बाद इंटू, फिर 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51। इन सबको अब क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 6 और 9 8 17 कैरी 1 और 2 1 3 1 4 और ये 5, कितना आ गया हमारा। अब ये तो हमारा आ गया ये। अब डेसिमल, जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है मल्टीप्लाई में उतने डिजिट के बाद यहां लगेगा। तो एक ये 1 और ये 2 डिजिट के बाद लगा हुआ, तो डेसिमल हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 77.4 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 54.76 डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर होते हैं हम लोग उनको 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं, ना कि 76। आप इसको क्या पढ़ेंगे, 54.76 मत पढ़िएगा इसको। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं हम उनको 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। कितना भी बड़ा डेसिमल आपका लिखा हो, 756.4321, कितना भी बड़ा लिखा हो, आप इसको ये नहीं पढ़ सकते ना 756.4321, ये नहीं पढ़ सकते आप। इसको क्या पढ़ेंगे, 756.4321, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं हमारे क्या होते हैं, इसको हम लोग 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। क्या करना है हमें, देखा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 106। देखिए बिल्कुल सिंपल सा आया है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो गया। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 106। बहुत ही सिंपल है। कल आपको इसकी पूरी क्या मिलेगी, सीट मिलेगी। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे रखे जाएंगे। थोड़ा सा अभी लेवल में क्या कर रहा हूँ, लेवल अभी बढ़ा रहा हूँ थोड़े से। बच्चे लोग बोल रहे हैं बहुत ही सिंपल पढ़ा रहे हैं आप। मैं उन बच्चों को भी लेके ले चल रहा हूँ ना, जो बच्चों को स्क्वायर बिल्कुल से नहीं आता है, उनके लिए भी लेके चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, धीरे से लेवल बढ़ेगा। अब आता है 106 का आपको स्क्वायर बताना है। ये आपको अभी कमेंट में करके बताना है, और ये आपके लिए होमवर्क भी है। क्या है, ये आपके लिए होमवर्क भी है। होमवर्क से जरूर करके लाएंगे। आपके लिए बहुत ही सुंदर सा होमवर्क दे दिया। 106 का स्क्वायर आपको बताना है। अगर ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ही बता देता हूँ। अच्छा, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है हमारा 106 में 1136, और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है 1123 ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी आपका क्या है हमारा 1133, और लास्ट ऑप्शन डी हमारा क्या है, आई थिंक यही हो सकता, अगर 1143 ये हो गया। होमवर्क है, ऑप्शन में दे दिए मैंने आपको, ये होमवर्क से करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा पूछ रहा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 96। अब मैं कुछ होमवर्क लिख रहा हूं जैसे आपको 96 का स्क्वायर बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 509, आपको 509 का स्क्वायर बताना है। और क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 295 का स्क्वायर बताना है। नेक्स्ट होमवर्क आपका, कुछ समय दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 999 का स्क्वायर बताना है आपको। इनका आपको स्क्वायर निकालना है, और ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। ये नोट कर लीजिए, आपको 4 क्वेश्चन, एक वो 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, जो आप होमवर्क से करके लाएंगे। अब आता है हमारा
स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, कैसे निकालते हैं, होमवर्क नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब निकालते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। यहाँ पे जैसे एक सम हमें दिया गया है, स्क्वायर रूट वाला एक सम दिया गया है, कौन सा है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। हमारा 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखते हैं। अभी मैंने बताया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तुरंत बताया, और एलसीएम वाले तरीके सबसे पहले मैंने बताया था। एक होता है एलसीएम के तरीके से निकलता है, एक हमारा किससे होता है, डायरेक्ट इसी से निकल आता है। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम वाला निकालना बताया है, तो एलसीएम वाला करेंगे। सबसे पहले एलसीएम वाला कीजिए आप, कैसे आ जाएगा, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसका निकालना है, 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब क्या बताना है हमें, हमें इसमें यह बताना है कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग जो मैंने बताया एलसीएम वाला तरीका, एलसीएम वाले तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8 और 2 8 जार 16। उसके बाद 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। नेक्स्ट हमारा 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 एंड 2 2 जार 4। अभी देखिए 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 3 से जाएगा 3 2 जार 6, 2 3 7 जार 21 एंड 3 से जाएगा 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड लास्ट में 3 1 जार 3। देखिए कितना सुंदर सा हमारा एलसीएम आ गया, फैक्टर आ गया हमारे इसके। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर इसके हम लोग यहीं पे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 कैसे हो गया हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब आते हैं भैया पेयर बनाने का टाइम। अब लोग पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनेगा, 1 2 1 2। देखिए टोटल कितने पेयर बने, 4 बने। सबसे पहले इससे क्या आएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, इससे हमारा 1 2 बाहर आ गया, इससे 3 और इससे 3 आ गया। अब इसका आपस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये मत करना यहाँ भी पेयर बना दे, नहीं, क्योंकि पेयर बन गए और ये हमारा हट जाएगा ऊपर से। अब ये अगर ये लगा हुआ है तो हम लोग पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9, तो 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आता है, मतलब कि जो हमारा 1296 स्क्वायर रूट पूछ रहा था वो किसका हमारा स्क्वायर रूट है, 36 का हमारा। और ऑप्शन में भी 36 दिया गया है और आंसर भी हमारा 36 निकला है। मतलब कि हमारा क्या आ गया, इसका 36 स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट करते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है स्क्वायर रूट निकालना। फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर्स करने के बाद आपको क्या करना है, पेयर बनाने पड़ेंगे। उन पेयर्स को वन टाइम लिख दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक और स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताता हूं स्क्वायर रूट निकालने का। एक फैक्टराइजेशन से हो गया, एक मैं बताता हूं डिवाइड। नेक्स्ट बताता है स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें क्या पूछ रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ, क्या था, द स्क्वायर रूट ऑफ 11025। हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है। वैसा ही करेंगे, सिंपल से उसी तरीके से करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे हमें स्क्वायर रूट किसका बताना है, 11025 का। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 11025 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले 5 से डिवाइड हुआ है, 3 से देखते हैं, पहले 3 से होगा, 5 2 7 8 9, 3 से हो जाएगा। 3 3 जार 9, कितना बचेगा हमारा 2, और 3 6 जार 18, कितना बचेगा हमारा 2, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15। फिर 3 से डिवाइड होगा ये, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। फिर हमारा किससे 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जार 10 और कितना 5 4 जार 20 और 5 5 जार 25। फिर हमारा किससे होगा, 5 से होगा ये, 5 4 जार 20 और 5 9 जार 25। फिर 7 से, 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7। देखिए सवाल देखने हमारा सबसे बड़ा लग रहा था, लेकिन बड़ा नहीं है सवाल हमारा।
बच्चे देख के डर गए थे। ना बच्चा, डरना नहीं है। 3 into 3 into 5 into 7 into 7। वाह, क्या बहुत ही सुंदर सम्स है हमारा। देखते हैं अब कैसे होगा इसको। मैंने बताया था। इसके बाद पेयर बनाते हैं। पेयर बना लिया, ये पेयर हमारा बन गया, और इन पेयर से हमारा 3 बाहर आ जाएगा, इससे 5 आ गया, इससे हमारा 7 आ गया। और बहुत ही अच्छे से करते हुए हम लोगों ने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 3 5 15 और इंटू 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 105 आंसर आ जाता है हमारा। वाकई बहुत ही अच्छा आंसर आ गया। तो हमारा इसमें क्या दिया गया है? 105 इज राइट आंसर हमारा होता है। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ये हमारा एक सम्स कंप्लीट होता है। तो मैं स्क्वायर रूट के आपको कुछ सम्स देता हूं, अगर नहीं आया है तो एक बार और बता दूंगा आपको। ये तरीका तो सबको आ गया होगा, ऐसा तो है नहीं ये तरीका किसी को ना आया हो। बहुत ही सिंपल मेथड है। इस मेथड से हो जाएगा, हो ही जाएगा, किसी ना किसी भी हाल पे ये हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से करने के लिए मैं आपको कुछ सम्स देता हूं होमवर्क के लिए। जैसे स्क्वायर रूट आपका किसका किसका निकालना है। जैसे हो गया 59 29, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, पहला सम्स। दूसरा सम्स में क्या हो गया हमारा? 39 69, 39 69। तीसरा सम्स हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए? कुछ आपको मैं होमवर्क के लिए बिल्कुल दूंगा, फ्री बैठना नहीं है घर पे भैया, शैतानी करोगे, पापा मम्मी को परेशान करोगे, इससे अच्छा होमवर्क ले जाओ। बिल्कुल होमवर्क बिल्कुल ज़रूरी होता है घर के लिए, होमवर्क लेना बहुत ही ज़रूरी है। 16, फिर कितना लिखा हुआ है? 384। नहीं, ये तो दे चुका हूँ। एक मैं अपने आप दे देता हूँ। सिंपल सा 625, ये तो कर ही लेंगे। ये आपके 4 सम्स आपको होमवर्क के लिए हो गए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है, कहीं भी आपको डाउट आया, कोई समझ में ना आया हो, और हाँ, ये फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने बताया हुआ आज, कल डिवाइडेशन मेथड से बताऊंगा कि डिवाइड करके कैसे कर सकते हैं। आपको फैक्टर भी नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे क्यूब रूट बचे हुए हैं, क्यूब रूट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट और क्यूब क्या होता है, क्यूब निकालने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग सीखेंगे। और डिवाइडेशन का जो स्क्वायर रूट निकालना तरीका होता है, स्क्वायर रूट, वो भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश जुनून और तरंग के साथ। लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमसी सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, क्रमन वाटिका जैसे स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो उन बच्चों तक तुरंत शेयर कर दीजिए कि एक एकलव्य क्लासेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्या लाया है, एक कोर्स लाया हुआ है जो कंपटीशन के या आरएमएस स्कूल जैसे जवाहर नवोदय विद्यालयों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी जो प्रिपरेशन करा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको बिल्कुल हर सब्जेक्ट की क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जैसे हमारी रीजनिंग हमारे विष्णु सर पढ़ा रहे हैं, हमारे जीके जीएस हिंदी ये हमारे अनुज गोस्वामी सर पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ मैथ्स मैं श्याम सर पढ़ा रहा हूँ। और अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें जरूर आप बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कहाँ नहीं समझ में आया, इसी में कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।